हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक मोशन। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं या फिर एनसीईआरटी जो लास्ट बैक साइड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब हम कर रहे हैं, बिकॉज एग्ज़ाम डेज हैं। तो एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन, तो हमने डिसाइड किया कि सभी क्वेश्चन को हम जो है हर वीडियो में शामिल करते हैं। सो इन दैट लेट अस कंटिन्यू with our next question. This is of Intex 05. This is I think the last exercise of the Intex series. So what is the question? A bus starts from rest. A bus starts from rest. तो जैसे ये पॉइंट मिल गया कि बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपके पास u आ गया बच्चों। u कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, एंड दैट एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है। एंड यस 2 मिनट्स, ये क्या मिल गया? टाइम। सो फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द आंसर पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो आप गिवन कैपिटल में लिखें। फिर मैं कई बार कहता हूं कि आप पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, गिवन टू फाइंड, ये भी कैपिटल में लिखिए, देन फॉर्मूला टू बी यूज्ड, एंड लास्ट पार्ट विल बी द कैलकुलेशन। और बाद में आप इसको यहां से रब करेंगे और ट्राई टू बी वेरी नियर टू दिस लाइन। जब आप कैलकुलेशन करते हैं, इसको क्रॉस नहीं करना आपने। यू शुड नॉट राइट एनीथिंग ओवर हेयर। सो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया नजर आएगी आप इसमें। सो गिवन क्या बच्चों, जैसे कि हमने देख लिया, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, देन यू आर गिवन दैट एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन टाइम आपको 2 मिनट्स दिया हुआ है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो इसलिए हमें इसको बदलना पड़ेगा किसमें? सेकेंड्स में। सो दिस विल बिकम व्हाट? This will become 2 into 60. This is how much? 120 seconds. To find, एक तो हमें निकालनी है स्पीड, यानी कि v निकालना है बच्चों, और एक हमें निकालना है, दिस इज a पार्ट, एंड b पार्ट क्या निकालना है आपको? You have to find the distance. Distance. तो 3 फॉर्मूले जो आपको मैंने डिराइव भी करवाए हैं और बताए हैं, ये बार बार यूज आएंगे। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि बार बार हर न्यूमेरिकल में यूज होंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, जो हमें डाटा दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, U A T, and you have to find V. So this will be the best formula to be used. So इसको हम लिखेंगे, formula to be used is V equals to U plus AT. So now let's do the calculation part. So calculation में क्या आ जाएगा बच्चों? V equals to U is how much? 0 plus AT, A is 0.1 into T is 120. So बच्चों ये कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी, दैट इज 0 प्लस 1/10 इंटू 120, ये कैंसिल कर दीजिए, विच इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है 12 मीटर per second. This is the answer for the first part. Let us do the next part. Okay बच्चों, next part देखिए आप। Next is we have to find distance, that is s. अब देखिए s इसमें भी है, इस फॉर्मूले में भी है, इसमें भी है। So, अब आपने ये देखना है कि क्या हमारा गिवन डाटा इनमें से किसको जो है वो सेटिस्फाई करता है आउट ऑफ दीज टू। तो अगर आप देखें, u आपको दिया हुआ है, yes, t है, सो दोनों में ही एप्लीकेबल है। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को लगा लीजिए,
सो यहाँ हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको भी प्रैक्टिस करके जो भी इसका आंसर आता है वो हमें ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं कि ये आंसर्स दोनों के सेम आए हैं या नहीं आए। ठीक है, सो कैलकुलेशन विल बी s इक्वल्स टू व्हाट इज वैल्यू यू 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, सो विच विल बी इक्वल टू व्हाट। तो ये सारा 0 इंटू 120 0 हो गया बच्चों। सो 0 प्लस ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/10, इसको चेंज कीजिए 0.1 को, इंटू 120 इंटू 120। सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 is 7, so the answer is 720 meters. This is your final answer. So हमने दोनों निकाल लिया, हमने स्पीड भी फाइंड आउट कर लिया बच्चों और डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second. How far is something about distance will the train go before it is brought to rest? तो सेम हमारा जो अप्रोच रहेगी, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, देन टू फाइंड, देन फॉर्मूला, देन कैलकुलेशन। ये आप प्रेजेंटेशन को हमेशा इस प्रकार से ही रखना है, बाद में इसको रब कर दिया कीजिए। सो गिवन आपके पास बच्चों u है, u इज 90 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जब ब्रेक लगेगी तो जो ट्रेन के द्वारा दूरी तय की जाएगी वो नेचुरली किलोमीटर में नहीं होगी, इट विल बी इन मीटर्स। सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। सो कैसे करते हैं बच्चों, मालूम है आपको, 90 इंटू किससे डिवाइड होगा बताइए आप, दिस विल बी डिवाइडेड बाय यस 5/18, यस। सो 5/18 ये काट दीजिए 5, सो दिस विल बिकम 25 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए ये आप हमेशा 5/18 से ही डिवाइड करना। दूसरा जो पॉइंट आपको दिया है दैट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, एक्सेलरेशन जो आपको दी है दैट इज इन माइनस रिटार्डिंग फोर्स है, ब्रेक लगाई जा रही है, सो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे आ जाएगा। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड आपने करना है एस। अब फॉर्मूला डिसाइड करते हैं क्या फॉर्मूला होगा। सो वही दोबारा चार्ट हमारे पास, फॉर्मूले का चार्ट, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, देन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। सो आउट ऑफ दिस फॉर्मूले वी हैव टू डिसाइड क्या क्या है हमारे पास। u है, अच्छा फर्स्ट फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज उसमें s है ही नहीं। सो नाउ द चॉइस इज बिटवीन s दिस द सेकेंड एंड द थर्ड। सो देखते हैं, u है हमारे पास, t आई थिंक t जो है वो नहीं है, सो वी हैव टू डिसाइड एंड वी हैव टू गो विद थर्ड फॉर्मूला। सो दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो जो कैलकुलेशन होगी बच्चों, देखिए आप कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v जो है यस क्योंकि ब्रेक लगाई गई है, एक पॉइंट यहाँ लिखना है हमने, और v जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, दिस विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने क्या अप्लाई की है, ब्रेक लगाई है, तो नेचुरली जो v है वो 0 हो जाएगी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। सो द कैलकुलेशन विल बी 0 स्क्वायर माइनस 25
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 0.5 into s. This s is the distance. So this will become what? This will be what? ये बन जाएगा आपका -625 equals to, this can be written as 2 into 5/10. आगे माइनस लग जाएगा बच्चों और साथ में s. What is this? 5 2 is 10 और नीचे 10, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. So -625 equals to minus into s, minus s. So minus cancel. So s कितना आ गया बच्चों आपके पास? 625 meters. So this is your answer. Let us move to next question. Okay बच्चों, next question देखिए आप. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after? 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन दे दी गई आपको आफ्टर द स्टार्ट. इजी है क्वेश्चन. ओके, सेम वही गिवन टू फाइंड फॉर्मूला कैलकुलेशंस. ओके बच्चों, सो व्हाट ऑल इज गिवन टू यू. एक तो देखिए एक्सेलरेशन आ गई बच्चों. सो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट. तो स्टार्ट होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी पूछी गई है आपसे, सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. तो टू फाइंड v आ जाएगा, u नेचुरली 0 होगा. तो फॉर्मूला एक ही आपके दिमाग में, v इज इक्वल टू u प्लस at बच्चों. सो पुट द लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू. v इक्वल्स टू u इज 0 प्लस a 2 सेंटीमीटर टाइम दिया हुआ है आपको, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड. सो दिस इज a, तो हम 2 ही रखेंगे और टाइम जो है आपके पास 3 आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो द आंसर विल बी 6. वेरी इजी क्वेश्चन. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे. देखिए कैसे होगा. सेम given to find formula calculation. You can put it dotted line. बाद में उसको आप रब कर सकते हैं और रब जरूर करना आपने. देखिए गिवन क्या क्या बच्चों. पहला तो आपको एक्सेलरेशन दे दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस फाइंड, हमने जो यहाँ पर डिस्टेंस करना है. टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स. कितना दिया बच्चों? बोलिए 10 सेकेंड्स. और u आपका 0 होगा. तो कोई फॉर्मूला ऐसा याद आ रहा हो जिसमें ये सब हो. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आई थिंक दिस फॉर्मूला विल बी फाइन. सो ये आ जाएगा आपके पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए तो कैलकुलेशन में आ जाएगा बच्चों. s हमें फाइंड आउट करना है. u 0 इंटू टी, जो भी टाइम है, टाइम इज गिवन हेयर, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 4, और टाइम आपके पास 10 इंटू 10. तो इसको आप काट दीजिए बच्चों 2. सो आपके पास आंसर आ जाएगा. कितना आ गया बच्चों? एस की वैल्यू
एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 0 हो गया, पूरा टर्म 0, ये 0 हो गया बच्चों। सो 0 प्लस 200, सो एस इज इक्वल टू 200 मीटर्स, 200 मीटर्स, यस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन विद वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन in the vertical upward direction with velocity 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is, this is A, in the downward direction, yes, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए स्टोन आपने नीचे से ऊपर फेंका है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है आपको, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ यू। एक चीज याद रखें, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट v की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट हाईएस्ट पॉइंट, तो v वैल्यू ऑफ v बिकम 0। तो ये भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसमें देखिए, जब तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ आया तो हम कह देते हैं ये डिस्टेंस s निकालना है। इसी को अगर हम यहाँ ले आए, मान लीजिए अगर आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, अब मान लीजिए मैं इसको वर्टिकली अगर कैलकुलेट करता हूँ तो वही जो आपका s है दैट विल बी कन्वर्टेड टू h। तो आपने h निकालना है, बेसिकली s ही है वो, तो s वाला ही फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी व्हाट, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला बच्चों कैलकुलेशन। गिवन क्या आपके पास, जैसे कि बताया मैंने आपको, ये लाइन होंगे सब, u इक्वल्स टू 0, सॉरी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू 0 क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसमें आपको वैल्यू ऑफ a दी हुई है बच्चों, और क्योंकि ये डाउनवर्ड, इट इज गिवन दैट इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो a इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है आपने h फाइंड आउट करना है, या फिर ब्रैकेट में कह लीजिए s। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, s इज इक्वल टू v स्क्वायर, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो कैलकुलेशन में जो हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, 0 स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू s कह लीजिए या फिर आप h कह लीजिए बच्चों। बन जाएगा आपका जो फर्दर कैलकुलेशन आएगी आपकी, दैट इज -25 इक्वल्स टू -20h, ओके, -20h। सो दिस इज माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 25/20। इसको करेंगे तो 1.25 मीटर। सो व्हाट इज द आंसर है, 1.25। ओके, सेकेंड पार्ट इज हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। सो टाइम हम निकालेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at। सो टाइम आपका आ जाएगा t इक्वल्स टू v माइनस u ओवर a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, 0। सो 0 माइनस 5 ओवर -10, सो दिस विल बी व्हाट, 5/10, एंड इट विल कम राउंड अबाउट, कितना हो जाएगा बच्चों ये, 0.5 seconds. So the answer will be 0.5 seconds. Okay. So with this, we end our this session of in-text exercise. I hope you will do or practice these questions. And in case you find any
doubt, please comment in the comment box. We will take in the next video. Thank you for watching.